हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है इसी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन वो पॉइंट चार्ज के लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है किसके लिए? फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज की हेल्प से फार्मूला लिखते हैं और फिर उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पर फार्मूला ड्राइव करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3D के फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। तो 3D के फॉर्म में कैसे कि यहाँ पर जो है फिगर ड्रॉ करते हैं। वो फिगर ये है, ये देखिए 3D के फॉर्म में एक्स वाई जेड एक प्लेन ले लेते हैं। यहाँ पर ये एक्स वाई और जेड, ये एक्स वाई जेड का प्लेन है 3D के फॉर्म में, जिसका ओरिजिन O है। यहाँ पर कहीं पर भी एक चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज कैसा है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज कैसा है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? पॉइंट चार्ज पढ़ा था। तो देखिए, ये मान लीजिए कि एक हमने कोई 3D के फॉर्म में शेप ले लेते हैं, कोई भी शेप कंसीडर कर लेते हैं, किसी भी शेप को हम कंसीडर कर सकते हैं और इसमें चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम वेरी स्मॉल एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, वेरी स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसको चार्ज का नाम क्या देते हैं? DQ। उस स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, चार्ज का ये वेरी स्मॉल एलिमेंट ले लिया, क्लियर। और ये स्मॉल एलिमेंट जो है कहाँ पर रखा हुआ है? इसकी पोजीशन R1 से रखा हुआ, R1 पोजीशन पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? ओरिजिन O से R1 पोजीशन पर ये चार्ज रखा हुआ है। जबकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, वो हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया P। ये पॉइंट P पर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे। किसकी? इस डिस्ट्रीब्यूट चार्ज के लिए लेंगे, ठीक है, जो कि वेरी स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया। तो ओरिजिन, इस ओरिजिन पॉइंट से इसकी पोजीशन कितनी हमने कंसीडर कर ली? R2 ले ली, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर हम ट्रायंगल एडिशन वेक्टर थ्योरम यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये ऐसे पोजीशन वेक्टर बना लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने ये इस तरीके से बना लिया। तो यहाँ पर ये कितना निकल कर आएगा, इसको ये इस तरीके से मिला लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ट्रायंगल फॉर्म में तो ट्रायंगल एडिशन वेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, और इसको हम किससे लिखेंगे? कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक समझ में आ गई बात? यानी कि ये एक हमने चार्ज ले लिया, यहाँ पर 3D के फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अभी हम शेप डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि लिनियरली है या सरफेस फॉर्म में है या क्यूबिकल फॉर्म में। हमने यहाँ पर ये मान लिया कि कोई एक हमने किसी भी शेप का सिस्टम ले लिया और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट का एक स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, जो वो कितना है? DQ के चार्ज के इक्वल है। अब यहाँ पोजीशन ओरिजिन से पोजीशन R1 पर ये चार्ज क्या है? DQ है, और हमें फाइंड कहाँ करना? पॉइंट P पर फाइंड करना। अगर मान ली सपोज करिए, पॉइंट चार्ज के लिए जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, वो फार्मूला होता है इक्वल टू E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए। ये किसके लिए होता है फार्मूला? पॉइंट चार्ज के लिए। यहां तक समझ में आ गई पॉइंट चार्ज का फार्मूला। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाला, आप उसमें देख सकते हैं, यही फार्मूला मैंने ड्राइव किया। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यानी इस तरीके से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ये वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे।
ठीक है। इसी को अगर हम यहाँ पर, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होती है, आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर बाई इसका क्या ले लेंगे हम, मॉड ले लेंगे। तो ये मॉड इस तरीके से, इसको हम मॉड आर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करें। अब अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, आर बाई आर, ऐसा पोजीशन वेक्टर बाई आर की हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो फार्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला निकल कर आ गया। ये किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला फाइंड कर लेते हैं। किसके लिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देखिए यहां पर ये क्या है, ये चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज से पी पॉइंट पर हमको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी। तो अब इसके लिए जर्नल फार्मूला हम निकाल लेते हैं। अभी हम पॉइंट वाइज मान के स्टडी करते हैं। तो देखिए ये वेरी स्मॉल एलिमेंट है चार्ज का वेरी स्मॉल एलिमेंट है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वेरी स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ चार्ज कैसा है, वेरी स्मॉल एलिमेंट है जी, जो कि किसके बराबर है, dq। तो यहाँ dq लिख दीजिए। और ये r है तो r किसके बराबर है, इस r के इक्वल है, यानी इस r के, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप r क्यूब लिख दीजिए। देखिए r क्यूब लिख दिया, और ये r कैसे लिख देंगे, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। जर्नल फॉर्म निकल कर आ गया, किसके लिए, इस चार्ज के लिए हमने ये जर्नल फॉर्म निकाल लिया, ठीक है ना। ये फार्मूला निकल कर आ गया, यानी पॉइंट चार्ज के लिए वैल्यू क्या निकल कर आ गई, ये यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वेरी स्मॉल चार्ज के लिए हमने ये वैल्यू निकाल ली dq। ये dq वैल्यू निकल कर आई, उसके लिए ये फार्मूला ड्राइव कर लिया, ये इसके लिए हमने ये फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, यहां पर पूरे चार्ज, जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके लिए फार्मूला लिख लेते हैं। ये तो हमने स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो पूरे के लिए जब निकालेंगे तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तब फार्मूला हो जाएगा DE, यहां पर इंटीग्रेशन कर देंगे तो इक्वल टू T के हो जाएगा। क्लियर है, इंटीग्रेट कर दिए, यानी पूरे के लिए हम ले लेंगे। हमने तो स्मॉल एलिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, अब चार्ज जहां पर इस सिस्टम में जहां भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है उसके लिए निकाल लेते हैं। इसके लिए हो जाएगा, इसी फार्मूले का इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई, इंटीग्रेशन DQ अपॉन R क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर निकल कर आ जाएगी। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आ गई। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए यहां पर एक हो गया, नंबर 1 लाइन चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या होगा, यहां पर दूसरा हो गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके बाद जो है जर्नल फॉर्म लिखेंगे। अब 1 बाय 1 करके इनका फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू किसके लिए, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसी की हेल्प से हम लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या फार्मूला लिखेंगे, यहां पर जो हमने ये सिस्टम सेलेक्ट किया है ये क्या था, अभी हमने पॉइंट की तरीके कंसीडर किया था, 3D के फॉर्म में लिया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर इस जगह पर लाइन ले लेते हैं, इस जगह पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है
लेकिन कैसे, लाइन फॉर्म में। तो बस यहाँ पर लाइन ले लीजिए, ये फिगर इस तरीके से लाइन के फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, लाइन फॉर्म में। तो देखिए ये इस तरीके से चार्ज लाइन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, और इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला लीजिए और ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसको हम मान लेते हैं dl, स्मॉल एलिमेंट लेंथ कितनी लेते हैं, dl ले लेते हैं। अब यहाँ पर यूनिट लेंथ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको हम मान लेते हैं लैम्डा। क्या मान लेते हैं, लैम्डा। तो सबसे पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए फार्मूला ड्राइव करते हैं। यहां पर हम लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक तो पॉइंट हमने ये सेलेक्ट कर लिया, क्लियर। तो पर यूनिट लेंथ के लिए चार्ज कितना है, लैम्डा है। तो कितनी हमने लेंथ ली है, dl लेंथ ले ली है। किसके लिए, लाइन चार्ज कोऑर्डिनेट के लिए। तो लाइन चार्ज कोऑर्डिनेट का स्मॉल एलिमेंट क्या हमने सेलेक्ट कर लिया, dl ले लिया। तो चार्ज टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा पर यूनिट लेंथ चार्ज कितना है, लैम्डा। लेंथ हमने कितनी यूज करी, dl लैम्डा ले ली, क्लियर है ना। अब dq की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, dq की वैल्यू लैम्डा dl पुट कर दिए। तो फार्मूला निकल कर आ जाएगा E इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन यूज करेंगे और यहाँ dq के लिए ये वैल्यू पुट कर देंगे लैम्डा dl। और ये फार्मूला इसी तरीके से देखिए, ये r1 है, ये r2 है, और ये किसके बराबर है, r2 माइनस r1 इक्वल टू किसके, r के हो जाएगा। बाकी तो कोई चीज हमने नहीं चेंज की है, क्लियर है ना। क्योंकि इसी लाइन इंटीग्रल के लिए, इस लाइन के लिए, यानी जो लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसके लिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, पॉइंट P पर करनी है। तो यहां से जो हमने पहले ही मान लिया कि पोजीशन जो है O से पोजीशन जो है O से P की जो पोजीशन है वो R2 है, चार्ज की पोजीशन कितनी है, R1 है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, ट्रायंगल एडिशन वेक्टर थ्योरम से ये क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, R2 माइनस R1 इक्वल टू हमने R से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए R3 और ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आ गया, क्लियर है। ये किसके लिए आ गया, लाइन इंटीग्रल के लिए, लाइन के लिए आ गया, यानी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आ गया। इसी तरीके से अगर आप सरफेस के लिए निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे, सरफेस के लिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्ट में लिख दिया हमने यहाँ, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप निकाल लीजिए फार्मूला। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर ये वैल्यू ऐसी लिखा है, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए और इस जगह पर केवल dq की वैल्यू चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एक सरफेस ले लेते हैं, सरफेस के लिए अब इस फिगर में यहाँ पर क्या कर देते हैं, सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो लाइन की जगह आप क्या ले लीजिए, एक सरफेस ले लीजिए। तो इस तरीके से ये हमने एक सरफेस ले लिया और इस सरफेस में चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट है और इसका एरिया कितना है, ds है। एरिया कितना है, ds है। वेरी स्मॉल एरिया जो है इसका हमने कंसीडर कर लिया ds। और पर यूनिट एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो किसके इक्वल है, सिग्मा के। तो जैसे हमने यहाँ लैम्डा लिया था, क्या लिया था, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर आप लिख दीजिए सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये एरिया के लिए है। तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल है, पर यूनिट
जो चार्ज है पर यूनिट एरिया के लिए कितना है, सिग्मा है। और आपने एरिया कितना कंसीडर किया, यहाँ पर एरिया कितना कंसीडर किया हम लोगों ने, वो एरिया कंसीडर किया ds के इक्वल, यहाँ ds लिख दीजिए, तो ये निकल कर आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए, किस फार्मूले में, इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, सरफेस के लिए यूज करेंगे, तो इसको यहाँ पर ये हम रब कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0, और सरफेस के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन सरफेस ऐसे बना दीजिए, क्लियर है, या दो बार इंटीग्रेशन कर दीजिए। और dq की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर dq की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो सिग्मा ds अपॉन, और ये r क्यूब r पोजीशन वेक्टर, ये निकल कर आ जाए किसके लिए, सरफेस के लिए। इसी तरीके से आप वॉल्यूम के लिए भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के लिए यहाँ पर जो सिस्टम लेंगे वो वॉल्यूम ले लीजिए, और वॉल्यूम के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। जैसे यहाँ ds है उसी तरीके से वॉल्यूम के लिए ले लीजिए, तो इसको हम रब कर दे रहे हैं यहाँ पर, और वॉल्यूम के लिए हम इस तरीके से बना लेते हैं, एक क्यूबिकल शेप ले लेते हैं ये इस तरीके से, और इसमें चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट है, और इसका स्मॉल एलिमेंट कितना है, dv है, क्या है, dv है। स्मॉल एलिमेंट मैंने क्या कंसीडर कर लिया, dv कर लिया। आप ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम क्या है स्मॉल एलिमेंट का, dv है। जिस तरीके से यहाँ पर लाइन के लिए क्या लिखा था, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस के लिए सिग्मा लिखा है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पर लिख देंगे रो, रो इज, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसी तरीके से हम वॉल्यूम के लिए भी निकालते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से हम वॉल्यूम के लिए निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर रो लिखेंगे, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq इक्वल टू हो जाएगा चार्ज, ये रो कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम है, और हम किसके लिए ले रहे हैं, dv के लिए ले रहे हैं, यानी स्मॉल वॉल्यूम के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dv हो जाएगा, क्लियर है। अब इस फार्मूले में dq की जगह पर ये रो dv पुट कर दीजिए, तो E इक्वल टू मतलब यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, या ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा ऐसे, तो 1/4πε0 इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा, रो dv अपॉन r क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर के लिए लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम के लिए। इसी तरीके से इसको हम जर्नल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन जर्नल फॉर्म। तो इन जर्नल फॉर्म में अगर लिखना है फार्मूला तो किस तरीके से लिखेंगे, सब फार्मूले अगर आप ध्यान देंगे तो 1/4πε0 तो कॉमन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन का फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद सरफेस का लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, वॉल्यूम का, यानी सबको क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी E इक्वल टू 1/4πε0, सब में देखिए 1/4πε0 क्या आ जाएगा, आप वीडियो बैक करके देखिएगा तो 1/4πε0 तो सब में कॉमन आ जाएगा। अब इसके बाद लाइन इंटीग्रल का फार्मूला क्या होगा, यहाँ इंटीग्रेशन बनाइए, हमने हालांकि उसमें लिखा नहीं है लाइन इंटीग्रल के लिए, इंटीग्रेशन एल नहीं रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा dl अपॉन r क्यूब, और ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ये तो हो गया लाइन इंटीग्रल। इसी तरीके से आप सरफेस इंटीग्रल का लिख दीजिए, सरफेस इंटीग्रल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरफेस बना दीजिए और सिग्मा ds कर दीजिए अपॉन r क्यूब कर दीजिए, और ये पोजीशन वेक्टर इसके, फिर वॉल्यूम का लिख दीजिए,
तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आर क्यूब, और ये देखिए ये पूरा तो कॉमन है सब में, यहां पर आ जाएगा रो डीवी। देखिए ये तो फार्मूला लिखा हुआ है, लिख दिया 1/4πε0 तो कॉमन हो गया, ये वाला टर्म इस तरीके से वॉल्यूम का आ गया, प्लस यहां पर लिख दीजिए सिग्मा आई 1 से लेकर जहां तक आपको निकालना है यहां पर ये कर दीजिए, क्लियर है, सभी टर्म का समेशन। और देखिए यहाँ क्या आ रहा है, चार्ज आ रहा है ना, यहाँ लिख दीजिए डी क्यू लिख दीजिए, ये देखिए चार्ज ही तो है, ये लाइन के लिए चार्ज है, ये सरफेस के लिए चार्ज है, ये किसके लिए, वॉल्यूम के लिए चार्ज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डी क्यू हो जाएगा अपॉन आर क्यूब, ये और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये जो है जर्नल फॉर्म आ जाएगा, यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला निकल कर आ जाएगा जर्नल फॉर्म में। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स।